Welcome to our session. We are going to have this segment on your poetry book जो आपने अभी रिलीज की है. ई बुक है आपकी. Yes. और ये जो पोइट्री बुक है आपने मुझे तो पता है आपकी जर्नी 11 साल की उम्र में शुरू हुई थी और काफ़ी साल रही, बहुत सारे साल रहे. मुझे आपकी पोइट्री बहुत पसंद थी. तो अब आपको कैसे ख्याल आया इसको पब्लिश करने का? हाँ, एक सेकंड में. आई थिंक दैट इज टू लाउड. इसमें आ रहा हूँ. कोई बात. अच्छा. राइट. मामा, जब मैंने पोएम्स लिखनी शुरू की थी तो आप मुझे कहती थी कि बुक करो, बुक बनाओ, और बड़ा मुझे मोटिवेट करती थी. हम काफ़ी दफ़ा गए भी कि हम पब्लिश करवाएंगे, बट समहाउ वो नहीं हो सका. बहुत एक्सपेंसिव भी था. इट नेवर वर्कड आउट. बट प्लान था कि कभी ना कभी मैंने करना है. ज़हीर सलाम से मिले थे, फिरोज संस के जो हेड है. हाँ. उन्होंने कहा था कि बुक तो बहुत अच्छी है और हम भी करना चाहेंगे, लेकिन लोग खरीदते नहीं हैं. अच्छा. तो इसलिए फिर हम नहीं कर सकते. हाँ, ओके. फिर ओवर द इयर्स मैं पढ़ती भी रहती थी, थोड़ा बहुत लिखती थी, लेकिन मैंने लिखना कम कर दिया. फिर जब मैंने ब्लॉग बनाया, फिर आई थिंक पोइट्री बिल्कुल ही ख़त्म होती गई मेरी. लेकिन मेरे माइंड में था कि मैं कभी ना कभी शायद पब्लिश करना चाहूँगी. तो फिर मैंने और ई बुक्स जो काम रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग पे मैंने ई बुक्स लिखी हुई थी. तो खैर फिर मुझे एकदम से अभी रिसेंटली ख्याल आया 1-2 महीने पहले कि व्हाट एम आई डूइंग, आई शुड जस्ट लॉन्च माई पोइट्री बुक, ई बुक. तो फिर दैट्स व्हेन आई डिड इट. और उस पर भी मैं बड़ी एक्साइटेड थी. और पहले मुझे था कि मैं बिल्कुल ही जैसे ब्लैंक पेजेस, जैसे नॉर्मल किताबें होती हैं वैसी होंगी, वाइट होगी, उस पर ब्लैक टेक्स्ट लिखा हुआ होगा. लेकिन मैंने कहा नहीं, दैट्स नॉट मी. मैं वैसे भी जैसे कलरफुल कपड़े मुझे बहुत पसंद है, घर में भी मुझे रंग बिरंगी चीज़ें का बहुत शौक है. तो और पोइट्री भी जब मैं रीड भी करती हूँ ना, तो वो एक वाइब होती है, एक माहौल, एक. और मेरे ख्याल से मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, तो मुझे फॉन्ट्स और उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. तो आई डेंट वांट कि बहुत ही एक ही फॉन्ट पूरी बुक में हो. तो ये सारी चीज़ें सोच के, और आजकल की ऑडियंस के अटेंशन रखना भी बड़ा मुश्किल काम है. तो ये सब चीज़ें सोच के मैंने कहा कि बस मैं ना एक ई बुक बनाती हूँ जिसमें आप कर सकते हैं ये सब कुछ, कि हर पेज कम्प्लीटली न्यू वाइब, कम्प्लीटली लाइक नया फॉन्ट, सब कुछ. तो वो हो सका. अव्वल तो बताएं कि इस पोइट्री बुक में है क्या. चैप्टर्स ऑफ मी. तो आप को कौन सा पहलू, आपका कौन सा वक्त था जब आपने ये पोइट्री लिखी थी, ये बताएं. अच्छा, वक्त तो बहुत ही लंबा था, बहुत ज़्यादा डिकेड्स के ऊपर ये मैंने लिखी हुई है. स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक एज 11 to 36. अच्छा. सो इसमें तकरीबन 2-3 डिकेड्स गुजरे जो ये पोएम्स है. तो मोस्टली आई थिंक जो टारगेट ऑडियंस होगा वो टीनेजर्स, 20s के लोग मोस्टली वो होंगे. हाँ, विद योर ग्रोइंग एंड योर लाइफ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपके. और मुझे याद है कि कोई जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज्ड होती थी या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही होती थी, तो फिर आप एक वो शेल के अंदर चली जाती थी या कुछ. तो फिर उसके बाद जब आप निकलती थी तो फिर आप एक पेश करती थी पोएम. और अच्छा, समहाउ हमेशा जब भी मुझे कोई चीज़ अपसेट करती थी उस वक्त मैं पोइट्री लिखती थी. हाँ, बट जब मैं बहुत हैप्पी होती थी तब मैं नहीं लिखती थी. तो वो ये फिर इंसान बस का एक. है. हाँ, मेरा एक था. और अभी भी है कि मुझे सैड सॉन्ग्स, मुझे सैड लिरिक्स ज़्यादा पसंद है, क्योंकि समहाउ वो आपको दिल को लगते हैं, क्योंकि ये ऐसे इमोशंस हैं जो एवरीबडी फील्स. और आई थिंक कि जब हम खुश होते हैं तो वो हम बात कर लेते हैं लोगों से, इजहार हमारा हो जाता है. Right. बट शायद जब हम बहुत ही ज़्यादा अपसेट होते हैं तो वो हम नहीं चाहते कि हम हर वक्त ही अगले को अपनी अगली साइड दिखा रहे हो. तो वो फिर लिखना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था. तो चैप्टर्स ऑफ मी नाम भी मैंने इसीलिए रखा था कि दैट्स नॉट हु आई एम टुडे. अ लॉट ऑफ द पोएम्स दैट आई रीड नाउ मुझे लगता है ये किसने लिखी है. तो बट देन आई कैन लुक बैक एंड से कि हाँ, वो भी एक चैप्टर था मेरी लाइफ का, वो मैंने फील किया, वैसी मैं थी. बट फिर मैं एक और इस बुक में बहुत मेरे डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ मी है. और बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी रिलेटेबल हैं. एक पोएम जो आपके बहुत ज़्यादा मुझ पे जैसे मैंने इम्पैक्ट हुआ था, वो विस्पर टू मी. विस्पर टू हिम. विस्पर टू स्पिरिचुअल थी. वो थी. और मेरे ख्याल में इस पे आपको प्राइज भी मिला था. उस वाली पे कौन सी सा पोएम प्राइज? थी? एक नहीं, वो एक और जो मैरिट वाला प्राइज था. हाँ. हाँ, वो मैरिट का ऑल पाकिस्तान प्राइज मिला था मुझे. ओवर 100 कंटेस्टेंट्स थे. वो एक और थी, वो एक रोमांटिक पोएम थी. कौन सा ईयर था वो?
वो मैंने आई थिंक 2001 के करीब होगा था, 1 या 3 समथिंग लाइक समथिंग दैट। लाइक दैट या। हाँ, तो वो भी मैरियट मैंने में। इसमें मेंशन हाँ, किया हुआ है, मैंने ना इसमें छोटे अच्छा, छोटे नोट्स से लिखे हुए हैं कि ये इस ओके, पोएम में मैं ये जीती थी, या ये हाँ, पोएम मैंने कब लिखी थी। हाँ। कुछ 100 पार्टिसिपेंट्स में से आपको फर्स्ट प्राइज फर्स्ट मिला प्राइज था। मिला था, हाँ। और एक दफ़ा हम कहीं, एक इवेंट हुआ था कहीं, उधर भी आपको मैंने, आपने वहीं उसी वक्त एक्सटेम्पोर सॉर्ट ऑफ थिंग आप भी हाँ, खड़ी आई हुई थी, याद है? रिमेम्बर, या पीएनसीए में, हाँ नेशनल आर्ट गैलरी में, तो उधर आपने खड़ी हुई थी। पर वो काफ़ी अखबारों में उसका जिक्र हाँ हुआ था उस पोएम का। हाँ। वो पता नहीं कौन मैंने सी बैक कवर पे एक्चुअली समहाउ वो मेरे पास थे, वो अच्छा, जो न्यूज़पेपर कटिंग थी, हाँ। जो उनने मेरे बारे में लिखा था ना, तो वो मैंने एज कोट्स मैंने अपने ई बुक के बैक कवर पे लगाई है। ओह हाउ वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो मैरियट वाला जो पोएम थी वो कौन सी वाली थी? आई थिंक वो द साउंड ऑफ साइलेंस थी। अच्छा, हाँ, आई थिंक वो ओके, वाली। ओके, सो मॉम, मैं अपनी पोइट्री बुक में से एक पोएम आज सुना देती हूँ, ठीक है? इट्स कॉल्ड स्टे। I wrote this poem in October 2005 when I was 20 years old on a 7-year-old boy while volunteering at PIMS Hospital in Islamabad. His mother and sister had been killed and his arm had just been amputated. Acha, let me start. It's called Stay. I was standing in front of his vulnerability. I was so strong, yet all I had for him was mercy and pity. There he lay, having lost everything that he called his own. He was even losing himself. I made that out from his tone. I looked through his eyes into the depth of his agony. I walked miles inside his gardens of torment. He stared back at me with a desperate gaze. I knew his whole life story in that one moment. I tried to console him, though his lingo wasn't my own. I knew what he was facing was more than one could endure. I held his hand, though I knew it wouldn't ease his pain. Tears filled up my eyes as I could not bear his ordeal no more. I said things will be okay, though I knew I lied. I soon realized maybe my being here doesn't mean anything to him. So I took a deep breath and decided to leave. I thought it was past my contemplation. His world was way too dim. After looking into his eyes one last time and thinking I can never make him feel fine, I stood up and thought I'd call it a day. Suddenly I felt his hand grip mine as his eyes begged stay. So this is what had वेरी happened. पावरफुल। हम लोग रोज़ जाते थे और पिम्स हॉस्पिटल में वॉलंटियर करते थे, सर्जिकल वार्ड में, जो सबसे मुश्किल वार्ड था। और मैंने अपने बच्चों को, नतालिया, नादिया और वलिया को भी लेके जाती थी। एक आध दफा मैं बेहोश भी हो गई थी वहाँ। उफ, I couldn't take it. और हम बेहोश भी हो गई, और फिर हम उससे बाहर जब हम निकलते थे वहाँ से, तो हम कॉरिडोर में खड़े होकर Corridors इतना में रोते थे, आपस में एक दूसरे को हग करके हम रोते थे। उनके सामने हम नहीं रोते थे कि नेचुरली, बहुत ही उनके सामने हम स्माइल कर रहे होते थे, कोशिश कर रहे होते थे कि उनका दिल हम सही रखें। तो इट वाज अ वेरी टफ टाइम इन पाकिस्तान से हिस्ट्री। और कोई आप पोएम सुनाना चाहेंगे? पोएम्स तो एक्चुअली से बहुत ज़्यादा 58 पोएम्स हैं इस ई बुक में। अच्छा, लेटेस्ट पोएट्री के लिए आपको टाइम भी बहुत चाहिए होता था। आई रिमेंबर मैंने रफ पेजेस रखे होते थे, बहुत ज़्यादा उसमें करती थी। ऑल्दो इन मेनी वेज, क्योंकि उस ज़माने में इतना ये नहीं था जितना अब है। अब तो बहुत हेल्प हो जाती है। उस ज़माने में तो मेरे पास वो डिक्शनरी रियल वाली थी, उससे भी मैं वर्ड्स बना बना के मैच करती थी। हाँ, और सिनोनिम्स अब और तो वो इंटरनेट सब आप यूज़ करती थी। अच्छा, एक मुझे वो पोएम आपकी याद है, वो जो रात के वक्त चलने वाली थी, वो जो आपका एक एक्सपीरियंस हुआ था लंदन में? आप हाँ, वो बड़ी ट्रेन, मज़े की पोएम है। क्या थी, सारी बसेस बंद हो गई थी और इसने कहीं से पहुंचना था, और रात के वक्त ये अकेली अंधेरे में जा रही थी, और इसको लगा जैसे कोई पीछे आ रहा है, एंड इट वाज अ वेरी वेरी स्कैरी मोमेंट। उसने, अल्लाह का शुक्र है, उसको खैरियत से पहुंच तो गई, लेकिन अस्ट्रे, उफ, ये सुना है ज़रा, बहुत ही अस्ट्रे डरावनी है। बड़ी स्केरी सी है। हाँ, मुझे भी ये बड़ी हाँ, पसंद है एक्चुअली। हाँ, Astray.
The frightful trees are shrugging at me. The Arctic breeze is calling my name. The Gothic silhouettes are wrapping me in. This city just doesn't feel the same. ये लंदन में है, लंदन में हो रहा है ये. हाँ. The street lights are blinding me. The Gothic style edifice is forbidding. My heartbeat is thrashing me down my chest. On this frozen earth, my feet are skidding. Maybe I am in some other century, in another time and space. These roads are so foreign. There is not one familiar face. No matter how much I try to recognize them, I just do not understand. The reason for their amusement and yelling, confused and clueless, I stand. This frightful Gothic city with the gloomiest hue. Where exactly am I? Would they be having a clue? Where are they rushing to? Is this some kind of contest? I find myself running too, while I utter muffled words of protest. Abruptly. अच्छा, आई थिंक मेरे ख्याल में हम यहाँ रोक सकते हैं. जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग ये ई बुक इनकी ले सकते हैं. और इनके वेबसाइट पे जाइएगा, नादिया नजीब खान, और वहाँ nadianajib.com. nadianajib.com इनका वेबसाइट है. उधर ये इनकी पे ई बुक मौजूद है, और आप में से जो भी इंटरेस्टेड है आप वो ले सकते हैं. तो इसके अलावा बहुत भी डिफरेंट टॉपिक्स पे इनकी हैं. और एक तो इसमें आप अल्लाह मियाँ से बातें कर रही हैं, बहुत खूबसूरत, वो बहुत प्यारी थी. ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं. तो मेरे ख्याल इसके अलावा आप कुछ बात और करना चाहेंगी? आई थिंक ये वाली एक बुक ऐसी है कि आप फ़ोन पे, आप आजकल तो हर एक फ़ोन पे ही इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यूज़ करता है. तो इस बुक की मैंने फॉर्मेटिंग ऐसे की थी, आई वांटेड टू बी श्योर कि हर एक फ़ोन पे ही पढ़ सके. ठीक. तो ये चीज़ इस बुक के बारे में बहुत ख़ास है कि आपको यू डोंट नीड अ लैपटॉप, ज़रूरी नहीं है, आप फ़ोन के अंदर ही इसको बड़ी इजीली पढ़ सकते हैं और आपको जूम भी करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अच्छा. बहुत इजीली वो उसका फॉर्मेट मैंने बनाया ऐसा है कि वो इतनी बड़ी राइटिंग है और इतनी वो अट्रैक्टिव लेआउट है कि आप फ़ोन के अंदर से ही पढ़ सकते हैं. अच्छा. एंड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. थैंक यू सो मच नादिया. चलिए, थैंक यू. आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें बुक के बारे में बताया. So I hope you all would be also interested, and it's lovely meeting Nadia after मैं पिछले साल गई थी ना कनाडा. अप्रैल था पिछले साल. हाँ. तो उसके बाद रमज़ान हमने इकट्ठे किया था. ईयर एंड हाफ हो गया ना, क्योंकि अप्रैल था. यस. तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों से भी मिलते रहेंगे. थैंक यू सो मच.